भक्त कैसा भी हो, अगर उसे अपने भगवान के ऊपर विश्वास हो तो भगवान उसका स्वीकार अवश्य करते हैं। आज हम ऐसे ही एक भक्त की कथा जानेंगे। था तो वो राक्षस कुल का, असुरों के कुल का, पर भगवान ने उसका स्वीकार किया। कहते हैं कि दैत्य कुल के अंदर एक भानुकर्ण नाम का राक्षस जन्म लेता है। दिखने में भयंकर था, उसको देखते ही सभी लोग थर थर कांपने लगते थे। इतना भयंकर, इतना शक्तिशाली कि उसे अपनी शक्ति के ऊपर अभिमान आ गया। जहां पर भी देवताओं के कार्य होते थे वहां पर जा जाकर यज्ञ का विध्वंस कर देता था, ऋषि मुनियों को सताता था, उन्हें भगवान की पूजा नहीं करने देता था, क्योंकि उसको लगता था कि ताकत का अर्थ यही है कि लोगों के अंदर डर फैलाना। वो हमेशा यही चाहता था कि लोग मुझसे डरे। पर एक दिन जब भानुकर्ण एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे, महादेव के उपासक थे, जैसे ही भानुकर्ण को पता चला कि ऋषि महादेव का यज्ञ कर रहे हैं, वो उस यज्ञ का भी विध्वंस करने के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर जैसे ही वह यज्ञ की सेवा को बिगाड़ने लगा, ऋषि को थोड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि वो महादेव के भक्त थे। महादेव अगर ध्यान में लीन है तो उनसे बड़ा शांत कोई नहीं है, और अगर महादेव अपना रौद्र स्वरूप धारण कर ले तो उनसे बड़ा क्रोधी भी कोई नहीं, विनाशकारक भी कोई नहीं। उसी तरह उस ऋषि में भी महादेव के ही गुण थे, क्योंकि वो भी महादेव का उपासक थे। जब ऋषि ने देखा कि मेरे यज्ञ में ये एक दैत्य विध्वंस कर रहा है, तो ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तू शिव की शरण में जाएगा और तेरा कल्याण, तेरा उद्धार महादेव करेंगे। यह श्राप जब हम लोग सुनते हैं, जब मैंने पहली बार सुना था, मुझे लगा कि उन ऋषि ने ऐसा श्राप क्यों दिया, ये तो वरदान के समान है। पर ऋषि जानते थे कि यह भले दैत्य है, पर उसके मन के अंदर एक छोटा सा कोना भगवान के लिए है, क्योंकि वो भगवान का यज्ञ विध्वंस करने के लिए जाता था, कभी मन में सिर्फ भगवान को याद करता था कि मैं इस भगवान का यज्ञ का विध्वंस कर दूंगा। और महादेव ये कहते हैं कि अगर कोई मेरे नुकसान के लिए भी अगर मेरा स्मरण करता है तो मैं उसका उद्धार करता हूं। ऋषि का यह श्राप सुनकर भानुकर्ण का मन विचलित हो गया, और तभी से उसने हिमालय के ऊपर जाकर महादेव की साधना करना प्रारंभ कर दिया। वर्षों बीत गए, उसने ना तो अन्न का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला, ना ही जल का एक बूंद पी। उसने अपना पूरा जीवन महादेव को समर्पण कर दिया, क्योंकि ऋषि का वचन था। और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब महादेव साक्षात उसके सामने आकर दर्शन देते हैं और महादेव कहते हैं कि हे भानुकर्ण,
तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। भले तू कोई भी हो, भले दैत्य हो, कोई भी हो, पर तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने गण के अंदर स्वीकार करता हूं। देखिए तो जरा हमारे देव कैसे हैं। सामने वाला कैसा भी हो, और जो हमारे देव, हमारे भगवान, हमारे इष्ट को याद करता है, हमारे इष्ट उनका स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर शिव की कृपा एक बार मिल जाए ना, तो इस संसार में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और भक्ति तो ऐसी कीजिए कि भगवान को आपके सामने आना पड़े और भगवान को आपकी सेवा की आदत लग जाए कि अगर एक दिन हम अगर भक्ति करना छोड़ दें तो बेचैनी हमें नहीं, हमारे प्रभु को होनी चाहिए। ऐसी भक्ति कीजिए।